ओम शांति। परिवार में किसी एक व्यक्ति की गलती के कारण या उसकी लापरवाही के कारण या उसके अशब्द बोलने से क्या किसी की मृत्यु हो सकती है? आज का जो टॉपिक है वीडियो का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी इसको ध्यान से समझना। आज इस टॉपिक के लिए मेरे पास करीब कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा लोगों के कॉल्स, मैसेज, कमेंट आए होंगे इस टॉपिक पर वीडियो, इसलिए आज बना रहे हैं। अगर किसी कारण से किसी के परिवार में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने आप को दोषी समझते हैं कि मेरे कारण हुआ है। जैसे मैं आपको थोड़े से 2-3 लोगों के आपको मैसेज दिखा सकते हैं। सबसे पहले जो आया है देखिए, ये अश्वनी पूरे, महाराष्ट्र से हूँ सर, बीड जिला है। सर मेरा 7 साल का बेटा एक्सपायर हो गया 4 जनवरी को, फीवर था उसको, ब्रेन में चला गया। 1-2 घंटे में सब कुछ एकदम अचानक हो गया। मैं बहुत गिल्ट फ़ील कर रही हूँ। सर मेरी वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा, मेरा उसी तरफ से ध्यान कम हो गया और वो मूल नक्षत्र में जन्मा था। ये मेरा ये भी यही कहना चाहते हैं कि मेरी वजह से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है। मैंने उसकी तरफ से ध्यान कम कर दिया था। मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया और जब उनसे बात हुई तो ये बार-बार यही कह रही थी कि मेरी वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। तो एक तो ये हो गया है, दूसरा आपको बताते हैं, तो एक तो ये हो गया है, ये भी अपने बेटे की मृत्यु का कारण अपने आप को मानती। दूसरा मैसेज किया है, नमस्ते गुरुजी, आई हैव बीन इन डीप trouble and depression since I lost my father 4 years back. I am not available to lead a life due guilt and regret. I lost interest in this life. इनका भी मैसेज पढ़ सकते हैं। इन्होंने बताया 4 साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है जिसके कारण मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब इनसे बात की तो इन्होंने भी यही बताया कि मेरी वजह से ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से देखिए, अगर और भी आपको मैसेज बताएँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत लोगों के मैसेज और कमेंट हैं तो सबके तो नहीं दिखा सकते हैं। तो इस टॉपिक पर जो वीडियो बनाने का मतलब है, तो आप सभी बहुत अच्छे से इसको आज ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति की किसी के कारण मृत्यु नहीं होती है, किसी की गलती से मृत्यु नहीं होती है, ना किसी की गलती होती है। इसमें ना तो जिसने भी कमेंट और मैसेज किया है, देखिए शिविराज जी, ना तो आपके कारण आपके पिताजी की मृत्यु हुई है और शोना बहन जी, ना आपकी बेटी की मृत्यु आपके कारण हुई है, ना भाभी की मृत्यु हुई है और अश्विनी जी, ना आपके पुत्र की मृत्यु आपके कारण हुई है। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। देखिए, मृत्यु का टाइम पीरियड एकदम फिक्स होता है कि उसकी मृत्यु कब होना है। आप चाहते हुए भी आप नहीं, आप डॉक्टर के पास पहुँच जाते, समय से पहुँच जाते, कितने ही समय पहले पहुँच जाते, तो भी उसकी मृत्यु का समय निश्चित था और उस टाइम पर उनकी मृत्यु होती। अगर उनकी मृत्यु नहीं होना होता, तो आप डॉक्टर के पास पहुँचते, नहीं पहुँचते, पहले पहुँचते, बाद में पहुँचते, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। लेकिन जिसका मृत्यु का समय आ जाता है, उसको कोई 1 मिनट पहले भी नहीं बचा सकता है। 1 मिनट तक और वो आत्मा रुक जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता है, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो। आज जो बड़े-बड़े डॉक्टर रहते हों, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, जितने बड़े डॉक्टर होंगे उतने ही ज़्यादा उनके यहाँ मृत्यु होती है लोगों की। जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल में उतनी ज़्यादा डेथ होती है। तो अगर वो हॉस्पिटल में हैं, तो फिर अगर वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप मानते हैं कि अगर हम वहाँ पहुँच जाते, तो शायद मृत्यु नहीं होती। तो फिर आज जो इतने पेशेंट की मृत्यु हो रही, उनकी क्यों हो रही है? तो देखिए, जिसकी जब मृत्यु का समय आ जाता है, तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। बस जो मृत्यु आती है वो किसी न किसी प्रकार से एक उसको बहाना चाहिए। तो आज जिसकी मृत्यु हुई है उसको एक बहाना मिल गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कारण ही मृत्यु हुई है और लोग आपको दोषी भी ठहरा सकते हैं, आप अपने को भी दोषी मान सकते हैं कि अरे आप पहले पहुँच जाते, आपने ध्यान नहीं दिया। ये सब कुछ सिर्फ़ हमें एक बहाना होता है और एक कहने की बातें होती हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग अपने आप को दोषी मत मानिए। दूसरा जो दोषी मान रही है, जो गुजरात गोधरा से हैं सोना बहन जी, ये अपने आप को बहुत गिल्ट फ़ील कर रही हैं। इनसे बहुत बार बात हो चुकी है और ये अपने आप को बहुत तकलीफ़ में महसूस करती हैं। तो देखिए, अगर मृत्यु नहीं होनी होती आपकी बेटी की, तो आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती कि आप किसी न किसी प्रकार से उसको चाहते, आप उससे बात करते, आप उससे प्यार करते, आप घर से बाहर नहीं जाने देते। और अगर उसकी मृत्यु का समय आ गया था, तो आप नहीं, हज़ार लोग मिलकर के भी उनको नहीं रोक सकते थे, क्योंकि मृत्यु जहाँ होनी होती है, व्यक्ति उसी निश्चित समय पर और उसी टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है, किसी न किसी प्रकार से वहाँ पहुँचता है। जिसकी जहाँ जिस स्थान पर मृत्यु लिखी हुई है, इसका समय एकदम फिक्स होता है। और आपने जो भाभी के लिए पूछा है, तो भाभी को अगर उसको ठीक होना होता, उनकी मृत्यु का समय नहीं आया होता, ये तो सिर्फ़ एक बहाना है कि उनको दवाई नहीं दिया गया है। उनको टाइम पर दवाई नहीं दिया, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। टाइम पर दवाई तो ठीक है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट भी होते, चाहे-चाहे डॉक्टर उनके आगे-पीछे भी होते, तो भी उनकी मृत्यु होती, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय आ गया था। आज डॉक्टरों की मृत्यु नहीं होती है क्या? डॉक्टर के परिवार वालों की मृत्यु नहीं होती है क्या? उनकी आज ऐसा तो है नहीं किसी डॉक्टर के यहाँ अल्प आयु में मृत्यु नहीं हुई हो किसी की, ऐसा भी नहीं होता है। हर किसी की डॉक्टर के परिवार से मृत्यु होती है, डॉक्टरों की भी मृत्यु होती है। अरे वो तो खुद डॉक्टर होते हैं ना, अगर आप ऐसा मानते हैं, उनको दवाई मिल जाती, समय पर ट्रीटमेंट मिल जाता, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। आपके कारण किसी की मृत्यु नहीं होती है, कोई किसी की मृत्यु का दोषी नहीं होता है। आप अपने आप को इस सोच से बाहर निकालिए, आपके कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है। और आप जितना दुखी रहेंगे, आप जितना दुःख फ़ील करेंगे, उतना ही उन आत्माओं को दुःख होगा, जो आपके परिवार से छोड़ कर के आपको चली गई हैं। आपने सिर्फ़ एक व्यक्ति को खोया है, आपने एक जना खोया है, लेकिन उसने सब कुछ खोया है, अपनी फ़ैमिली को, अपने परिवार को, अपने पद को, पोज़ीशन को, प्रतिष्ठा को, अपना धन-दौलत, प्रॉपर्टी, सब कुछ, दुकान, मकान, बंगला, उसने सब कुछ खोया है। तो अगर आप दुखी होंगे, तो आपसे ज़्यादा दुःख उस व्यक्ति को होता है। इसलिए आप उसके लिए एकांत में बैठ कर के, शांति से, उस व्यक्ति के लिए, आप जो भी आपके घर से सदस्य गया है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। एकांत में बैठ कर के भगवान से बात कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके कि जो इस मेडिटेशन का फल मिले, हे प्रभु, वो उसको प्रदान करें। मुझे नहीं चाहिए इसका फल, जो मेरे घर से चला गया है, ये फल उसके लिए दीजिए। और ये आज का वीडियो सभी के लिए है, जो इस तरह से लोगों के मैसेज कमेंट्स आए हुए थे। काफ़ी लोगों के, एक किसी ने सुसाइड कर लिया था, किसी के बच्चे ने, तो वो बहन बार-बार कॉल करती और कहती कि अगर मैं उस दिन घर पर होती, मैं घर से बाहर नहीं जाती, तो वो सुसाइड कैसे कर पाता? या मैं उसके पास में ही होती, मैं उस दिन जॉब पर नहीं जाती, तो वो सुसाइड नहीं कर पाता। तो ये तो सब एक बहाना होता है, बाकी देखिए, मृत्यु का समय निश्चित होता है, तो उस टाइम पर ऐसी मति हो जाती है, ऐसी बुद्धि हो जाती है कि ऑटोमेटिक व्यक्ति उससे दूर हो जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से उनको बहाना मिल जाता है कि ये दूर हो जाएँ, और दूर रह कर के फिर इनकी ऐसी बुद्धि हो जाती है, क्योंकि उसको तो अपने शरीर को नष्ट करना है, उसकी तो मृत्यु होनी है। तो ऐसी वहाँ पर सिचुएशन बनेगी, ऐसी कंडीशन खड़ी हो जाएगी कि उसके पास कोई नहीं आ पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि उसी स्थान पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है, इसलिए कोई ना कोई वहाँ ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप अपने आप को कोई भी व्यक्ति दोषी ना माने कि मेरे कारण मेरे परिवार में से इस सदस्य की, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, कॉल्स आए हैं। तो आप लोग अपने आप को बिल्कुल भी दोषी ना मानें। आपका 1% भी उसमें दोष नहीं है कि आपके कारण किसी की मृत्यु हुई है। उस आत्मा का टाइम पीरियड इतना ही था, आपके साथ उसका हिसाब-किताब इतना ही था, और वो समय पूरा हुआ आत्मा का। अब उस आत्मा को अगली जगह जाना था, अगली जगह उसके माता-पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए उस आत्मा को अगली जगह जाना था और वो आत्मा चली गई। हाँ, इतना होता है कि जैसे ही सिचुएशन आपके कारण बनी है,
तो कभी आपकी मृत्यु हुई थी तो उसके जो आत्मा आपके साथ छोड़ कर के गई है, उसने कभी ऐसी कंडीशन बनाई होगी, आपको शब्द बोले थे, आपको कुछ ऐसा बोला था जिसके कारण से उसकी मृत्यु हुई थी और वैसे ही आज माना आपके कारण से उसकी मृत्यु हुई है। ये निश्चित होता है। आप इस बात को माने, इस पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन जो बात है वो सत्य है जो आपको बताई है। अब आपको पश्चाताप कुछ नहीं करना है, अब उन आत्माओं के लिए आपको शांति का दान देना है। उन आत्माओं के लिए अब बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की, बहुत ज़रूरत है उनको शांति की। तो आप एकांत में बैठ कर के और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और आप भगवान को याद कीजिए और उस आत्मा का ध्यान कीजिए, उसको याद कीजिए और उस आत्मा से माफ़ी माँगिए कि मेरे कारण, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी गलती से, मेरी लापरवाही से मैंने आपको समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिलाया, आपको इलाज नहीं करवाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और आप भगवान को याद कीजिए। भगवान को याद करके और आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इसका जो पुण्य मिले, प्रभु इस शांति का दान उस आत्मा को मिले, वो आत्मा जहाँ भी हो, उसको अच्छा घर परिवार मिले। यहाँ पर जो उसकी ख्वाहिशें, कुछ इच्छाएँ अधूरी रह गई हैं और अगले जन्म में वो इच्छाएँ उसकी पूरी हो जाएँ। और आप कहना चाहते हैं, आप सक्षम हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उनके प्रति जो उनको चीज़ पसंद थी, जैसे खाने-पीने की या ओढ़ने-पहनने की, तो जो उनको पसंद था खाने-पीने में, वो आप अपने घर में बनवा कर के और आप गरीब बच्चों को बाँट दीजिए या छोटी-छोटी कन्याओं को बाँट दीजिए। आपके घर की, परिवार की, बाहर की कोई भी छोटी-छोटी कन्याएँ हैं, उनको आप भोजन करवाइए, घर बुलाइए, उनको भोजन करवाइए। और अगर हो सकता है आप सक्षम हैं तो उन छोटे-छोटे बच्चों को, छोटी-छोटी कन्याओं को या गरीब कन्याओं को या जिनको अति आवश्यकता है उन चीज़ों की, तो उनको आप वस्त्र दान दे सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो, अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप परेशान ना हों बिल्कुल भी। आप शांति से परमात्मा को याद करें और शांति का दान उस आत्मा को दें। आपको बिल्कुल भी रोना नहीं है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इस बात को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि कोई किसी की मृत्यु का दोषी नहीं होता है और किसी के कारण किसी की मृत्यु नहीं होती है। एक बात और आपको प्रैक्टिकल उदाहरण सहित बता देते हैं कि कैसे व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसकी मृत्यु होनी होती है। देखिए, एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ से मिलने के लिए भगवान विष्णु जी आते हैं गरुड़ पर सवार होकर के। तो गरुड़ जी बाहर बैठे हुए थे और भगवान विष्णु अंदर चले गए भोलेनाथ से मिलने के लिए। उसके थोड़ी ही देर बाद यमराज आते हैं, वो भी भोलेनाथ से मिलने के लिए। अब यमराज जैसे ही आए वहाँ कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश पर्वत के बाहर एक चिड़िया बैठी हुई थी, बहुत सुंदर चिड़िया वहाँ पर खेल रही थी। जैसे ही यमराज की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी, बड़े गौर से देख रहे थे यमराज उस चिड़िया को। अब ये गरुड़ ने देख लिया। जब गरुड़ देव ने देखा कि यमराज इस चिड़िया को देख रहे हैं और शायद इसको इस साथ में ले जाएँगे, इसकी मृत्यु का समय आ गया है और इसको लेने के लिए आए हैं। अब गरुड़ के मन में ऐसा सवाल उठने लगा, तो फिर गरुड़ ने क्या किया, उसको दया आ गई गरुड़ जी को उस चिड़िया के ऊपर कि इसको मरने नहीं दूँगा। अब गरुड़ जी ने अपने पीठ पर बिठाया उस चिड़िया को और उसको जरा में हज़ारों कोस दूर उसको छोड़ कर के आ गए। उस चिड़िया को छोड़ कर के आ गए और उनको यही लगा कि इसकी मृत्यु नहीं होना चाहिए और हज़ारों कोस दूर बहुत घना जंगल था और वहाँ उस जंगल में छोड़ कर के उस चिड़िया को आ जाते हैं। अब गणोर जी वहीं बैठ जाते हैं आकर के कैलाश पर्वत के बाहर, इंतज़ार कर रहे थे भगवान विष्णु के वापस आने का। वो वहाँ से लौट कर के आए और साथ में उनके यमराज भी लौट कर के आए। यमराज जी जैसे ही लौट कर के आए, तो फिर उस चिड़िया को देखा तो वो चिड़िया वहाँ नहीं थी। तो फिर गरुड़ देव ने पूछ लिया कि आप उसी चिड़िया को लेने के लिए आए थे, इसलिए उसको आप देख रहे थे बड़ी गौर से, अब वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। बोले यमराज जी, नहीं गरुड़ देव, मैं उस चिड़िया को इसलिए नहीं देख रहा था कि मैं लेने आया हूँ, मैं तो ये देख रहा था कि इस चिड़िया की कुछ ही पलों में मृत्यु होने वाली है और वो भी यहाँ से हज़ारों
किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वत है, घने जंगल में, वहाँ उसकी मृत्यु होगी। तो मैं तो ये देख रहा था कि विधि का विधान कैसे बनेगा, इसकी मृत्यु तो हज़ारों किलोमीटर दूर है। एक वहाँ पर एक घने जंगल में लिखी हुई है, लेकिन ये चिड़िया भी यहाँ बैठी है। कुछ ही पल में उसका समय आने वाला है, अब ये चिड़िया वहाँ पहुँचेगी कैसे इतनी जल्दी? लेकिन विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है। तो यमराज ने कहा कि अब मैं समझ गया हूँ कि वो चिड़िया यहाँ नहीं है, तो वो चिड़िया वहाँ पहुँच गई होगी, क्योंकि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। तो देखिए, इसलिए कहने का भाव यही है कि जो होना है वो होकर रहता है, ये विधि का विधान है, उसको टाला नहीं जा सकता है। जिसका जब समय आ चुका है तो वहाँ वो व्यक्ति पहुँच जाएगा, आप उसके लिए चिंतित नहीं रहिए, आप परेशान मत होइए। गीता में भी लिखा है कि जो हुआ है अच्छा, और जो हो रहा है वो अच्छा, और जो आगे और होने वाला है वो अति और अच्छा होगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस भ्रम से बाहर आ जाइए और परमात्मा को याद कीजिए, उन आत्माओं से माफ़ी माँगिए जो चली गई हैं, और उनको शांति का दान दीजिए। ओम शांति।